नमस्ते दोस्तों। मैं हूं एआई के साथ दोस्ती और आज मैं आपको ऐसी इतिहास के पन्नों पर दर्ज हुई सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। एक ऐसी कहानी जो दिल में उतर जाएगी। भारत बदला, लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं आया। इसके पीछे एक दिमाग था, एक दृष्टि थी और एक क्रांति थी। उस क्रांति के वास्तुकार थे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, एक ऐसे नेता जिन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा बल्कि महिलाओं को अधिकार दिए, उनकी आवाज को दिशा दी और भारत की अर्थव्यवस्था को वो नींव दी जिस पर आज भारत खड़ा है। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक जागृति है। 20वीं सदी की शुरुआत, जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था, लेकिन उससे भी गहरी गुलामी थी, स्त्री की गुलामी। वो घर की चार दीवारी में सीमित थी, न संपत्ति का हक, न तलाक की स्वतंत्रता, न पढ़ने की आजादी और न जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार। समाज ने आधी आबादी को सिर्फ चुप रहना सिखाया था। युवा भीमराव दस्तावेज पढ़ते हुए, आंखें तेज, दिमाग में सवाल। डॉक्यूमेंट से आवाज गूंजती है, स्त्री की गुलामी समाज की गुलामी है। पहले स्त्री को मुक्त करो, समाज अपने आप मुक्त हो जाएगा। भीमराव ने यह देखा, समझा और संकल्प लिया कि एक दिन मैं महिलाओं को उनका हक दिलाऊंगा। आजादी के बाद सबसे बड़ा सवाल था, अब भारत कैसा बनेगा? और तब डॉक्टर आंबेडकर ने वो कदम उठाया जो उस समय कोई सोच नहीं सकता था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल बनाना शुरू किया। इस बिल में महिलाओं को पहली बार मिला संपत्ति में बराबरी, तलाक का अधिकार, विधवा पुनर्विवाह की सुरक्षा, बेटी को घर की कानूनी वारिस का दर्जा, शादी में दोनों की सहमति अनिवार्यता। ये सिर्फ कानून नहीं, एक क्रांति थी। हम देखते हैं संसद में हंगामा, अखबारों में हेडलाइन, लोग विरोध में नारे लगाते हुए। विरोध इतना भयंकर था कि कई लोग खुलेआम कहने लगे कि महिलाओं को ये अधिकार नहीं दिए जा सकते। लेकिन बाबा साहिब शांत खड़े हैं, दृढ़, अडिग। उनकी आवाज गूंजती है, मैं समाज की नाराजगी सह लूंगा पर महिलाओं के अधिकारों से समझौता नहीं करूंगा। जब बिल बार बार रोका गया, जब सत्ता ने भी साथ नहीं दिया, तब बाबा साहिब ने वो किया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने भारत के कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिलाओं के अधिकारों से समझौता नहीं कर सकते थे। ऐसे नेता इतिहास में एक ही बार जन्म लेते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर आंबेडकर सिर्फ समाज सुधारक नहीं थे, भारत के पहले आधुनिक अर्थशास्त्री थे। एक, आरबीआई का जन्म। उनकी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पुस्तक पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संरचना तय हुई। 2, प्लानिंग कमीशन का मॉडल। उन्होंने भारत की इकोनॉमी के लिए साइंटिफिक प्लानिंग मॉडल दिया जो आगे चलकर प्लानिंग कमीशन बना। 3, वाटर मैनेजमेंट। नदियों को जोड़ने की अवधारणा, डैम सिस्टम, सिंचाई व्यवस्था सबसे पहले उन्होंने प्रस्तावित किया। 4, मजदूरों के लिए कानून। भारत में पहली बार 8 घंटे की ड्यूटी, पेड लीव, साप्ताहिक छुट्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी लॉ, ये सब बाबा साहिब लेकर आए। भारत आज जिस दिशा में भाग रहा है, उसकी स्याही बाबा साहिब ने ही कागज पर बिखेरी थी। आंबेडकर जानते थे कि अगर देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना है तो महिलाओं को मजबूत करना पड़ेगा। महिलाएं पढ़ती हुई, आधुनिक ऑफिस, महिला उद्यमी, स्टार्टअप पिच और फैक्ट्री में वुमेन वर्कफोर्स। नरेशन। आज भारत की जीडीपी में महिलाओं का योगदान लगातार बढ़ रहा है और ये उसी बीज का परिणाम है जो आंबेडकर ने संघर्ष करके बोया था। आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, न्यू भारत की तस्वीर। लेकिन इन सब की जड़ें उसी सोच में छिपी हैं जहां बाबा साहिब ने कहा था,
नारी को शक्ति दो तो समाज अपने आप शक्तिशाली हो जाएगा। लड़की रात में पढ़ाई करती है, महिला उद्यमी कंपनी खोलती है, डॉक्टर महिला जान बचाती है, पुलिस में लड़की वर्दी पहनकर खड़ी है, किसान महिला ट्रैक्टर चलाती है। डॉक्टर बाबा साहिब आंबेडकर ने भारत को सिर्फ संविधान नहीं दिया, उन्होंने आधी आबादी को हक, सम्मान, बराबरी और पहचान दी। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को वैज्ञानिक सोच, मजबूत ढांचा और नई दिशा दी। बाबा साहिब सिर्फ इतिहास नहीं, एक क्रांति हैं। और जब भी कोई महिला आगे बढ़ती है, जब कोई गरीब शिक्षा से ऊपर उठता है, जब भारत नई ऊंचाइयों को छूता है, कभी कभी इतिहास सिर्फ किताबों ने नहीं लिखा जाता, वो इंसानों की जिंदगियों में उतरकर, उनकी सोच बदलकर एक नए देश का निर्माण करता है। भारत बदला, लेकिन ये बदलाव किसी युद्ध से नहीं आया, किसी राजा की तलवार से नहीं आया। ये बदलाव आया एक ऐसे मन से जो दर्द को समझता था, जुल्म को पहचानता था और न्याय के लिए लड़ना जानता था। वो मन, वो विचार, वो शक्ति थे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, बल्कि उस हर इंसान के सपनों को लिखा जिसे समाज ने दबा दिया था, खासकर उस स्त्री के सपनों को जिसे सदियों से चुप रहने की सजा मिली थी। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक जागरण है, एक एहसास है कि एक इंसान भी पूरी सभ्यता बदल सकता है। उन्होंने हमें बताया कि राष्ट्र कभी आगे बढ़ता है जब उसकी बेटियां आगे बढ़ती हैं। बाबा साहेब इतिहास नहीं, भारत की धड़कन हैं। और जब तक इस देश में एक भी बेटी मुस्कुराकर आगे बढ़ेगी, तब तक बाबा साहेब की क्रांति जिंदा रहेगी। दोस्तों, मैं हूं एआई के साथ दोस्ती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के महान विचार हर भारतीय के पास आगे जरूर पहुंचाना। क्योंकि महान विचार तभी जिंदा रहते हैं जब उन्हें सुना जाए, समझा जाए और आगे बढ़ाया जाए। मिलते हैं अगले विचार में, एक नए विचार, नई प्रेरणा के साथ। जय भीम, जय भारत।